कोई प्रभाव न हो। शिवराज जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना न हुई। वे तिर की ज्यों के त्यों नवीन पल संबंध नहीं रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तो वे बख्शी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभयदान देता हूं, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद सी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्रीप्राश्र जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें दो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्रीप्राश्र जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए हैं। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, वो दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्य का, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्रीप्राश्र जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले,